अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सेशान हुदा खादरी आपका मेज़बान। व्यूवर्स, BBN वायरल न्यूज़ चैनल के 3 अक्टूबर वेडनेसडे बरोज़ चारशंबा के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। PM मोदी आज 100 लाख करोड़ वाली गति शक्ति योजना का करेंगे इफ्तिताह। मुल्क में बरक़ी की किल्लत पर PM मोदी ने मुत्तल्लिक़ा वज़रा के साथ मुनक़्क़िद किया जायज़ा इजलास। फाइनेंस मिनिस्टर तेलंगाना T हरीश राव ने हुज़राबाद के ज़िमनी इंतखाब TRS उम्मीदवार गेलू श्रीनिवास को कामयाब बनाने की अपील। आइए आगे बढ़ते हैं मज़ीद तफसीली खबरों की जानिब। PM मोदी ने बिजली की किल्लत के ज़िमन में यूनियन मिनिस्टर्स बरक़ी व कोयले के हमरा खुसूसी जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। दोनों मरकज़ी वज़रा RK सिंह और प्रहलाद जोशी ने एक हफ्ते के अंदर बरक़ी किल्लत पर काबू पाने का तयक़ुन दिया। यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने कहा कि मुल्क में बिजली की तलब और खपत को किसी भी हालत में पूरा किया जाएगा। भारत आत्मनिर्भर मुल्क है, बरक़ी सप्लाई को बिना खलल जारी रखा जाएगा। प्रहलाद जोशी ने इस सिलसिले में 3 वजूहात बताईं और कहा कि भारी बारिश से कोयले की सप्लाई पर असर पड़ा है, इंटरनेशनल मार्केट में कोयले की कीमत में इजाफा हुआ है, वहीं मईशत में तेज़ी से बिजली की मांग में इजाफा हुआ है। इजलास में वज़रा ने PM नरेंद्र मोदी को कोयले की पैदावार और दीगर की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। वहीं बिजली की किल्लत को दूर करने के लिए मुस्तक़बिल के लाए अमल पर भी मुशावरत और गौर ख़ौस किया गया। प्रहलाद जोशी ने मज़ीद बताया कि सरकार हर दिन 2 लाख टन कोयले की सप्लाई के निशाने पर काम कर रही है। वाज़ेह है कि मुख्तलिफ़ रियासतें बिजली की किल्लत से जूझ रही हैं। तलबा को तालीम में दिक्कत, कारोबार पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं, जबकि अपोजिशन की जानिब से मरकज़ी हुकूमत पर शदीद तनकीदें की जा रही हैं और सवाल किया जा रहा है कि जब बरक़ी की किल्लत नहीं तो फिर पावर प्लांट बंद क्यों हो रहे हैं। PM मोदी 100 लाख करोड़ रुपए के मनसूबा गति शक्ति योजना का इफ्तिताह अंजाम देंगे। तकरीब में वज़रा, आला ओहदेदारान, पार्टी कायदीन के अलावा दीगर भी शरीक होंगे। PM मोदी रेल और सड़क समेत 16 मनसूबों पर अमलावरी की जाएगी, जिसकी वजह लाखों अफराद को रोज़गार के मौक़े फराहम होंगे। मध्य प्रदेश में फ़िरक़ा परस्त मुतासिबाना रवैये की 2 अलहदा वाक़यात पेश आए। इंदौर में पेश आया एक वाक़े में अक़लीती तबक़े के 4 नौजवानों को मुक़ामी कॉलेज में मुनक़्क़िदा गरबा तक़रीब पर हिरासत में लिया गया। स्टूडेंट के मुताबिक वह गरबा इवेंट में शामिल न थे, बल्कि कॉलेज इंतज़ामिया ने उन्हें वॉलंटियर्स मुक़र्रर किया था। इस दौरान बजरंग दल के अफराद ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने कॉलेज के ख़िलाफ़ कोविड प्रोटोकॉल पर अदम अमलावरी का केस दर्ज किया। रतलाम में विश्व हिंदू परिषद ने अक़लीती अफराद के गरबा में दाखिले पर पाबंदी के पोस्टर्स आवेदन किए। आला पुलिस अहदेदार ने मीडिया से तफसीलात बताई। कहा 5000 से ज़ायद अफराद के सबब 188 और इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ FIR, वहीं एहतियाती इक़दाम के तौर पर गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई। कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड ने कहा कि वो इस माह के 14 तारीख से मरकज़ के जारी करदा गेज़िट नोटिफिकेशन पर अमलावरी करेगी। वाज़ेह है कि इससे श्रीसाइलम नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट्स के तमाम आउटलेट्स बोर्ड के दायरे इख्तियार में आ जाएंगे। हैदराबाद जलासुधा में KRMB चेयरमैन PM सिंह की सदारत में बोर्ड का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अहदेदारान मौजूद रहे। इस दौरान तेलंगाना के अहदेदारों ने पानी की तकसीम से मुताल्लिक़ तफसीलात के बाद अमलावरी का मुतालबा किया। TPCC प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी ने ज़िले महबूबनगर के अमिस्तापुर चौराहे पर मुनक़्क़िदा बेरोज़गार और स्टूडेंट्स के जंग सायरन जलसे आम से खिताब किया। TPCC प्रेसिडेंट ने कहा कि रियासत में पानी के मसले पर आंध्रा से तनाज़ा जारी है और रियासती चीफ मिनिस्टर इससे अपनी तवज्जो मबजूल करने से कासिर हैं। रेवंत रेड्डी ने रियासती हुकूमत की नाकामियों से अवाम को वाकिफ़ करवाया और कहा कि 4000 करोड़ रुपये फ़ीस रियम्बर्समेंट, तकरीबन 1,90,000 से ज़ायद मखलूआ सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात नहीं किए गए, जिसकी वजह बेरोज़गारी की शरह में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। उन्होंने मुख्तलिफ़ आबपाशी प्रोजेक्टों की अदम तकमील के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से कई एक सवालात किए। इस दौरान अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। GHMC मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी की क़यादत में पीपल्स प्लाजा नेकलेस रोड पर बदुकम्मा तकरीब का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। प्रोग्राम में तेलंगाना की विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर सत्यवती राठौड़,
MLC के कविता, MLC सुरभि वानी देवी, सुनीता लक्ष्मा रेड्डी, GHMC हुदूद के खातून कारपोरेटर्स भी मौजूद थी। इस दौरान रिवायती रक्स किया गया। इस मौके पर विजया लक्ष्मी ने कहा कि सदुला बदकम्मा के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तेलुगु एकेडमी फिक्स डिपॉजिट केस की CCS की जानिब से जांच का सिलसिला जारी है। CCS की जानिब से केस की मज़ीद पेशरफ्त में इंकशाफ हुआ कि इस स्कैम का असल सरगना साई कुमार गुज़िश्ता 10 सालों से तकरीबन 200 करोड़ रुपए की धांधली में मुलविस पाया गया है। उसने अपने मफादात के हुसूल के लिए इस रकम को इस्तेमाल किया। उन्होंने मज़ीद तफसीलात बताईं। तेलंगाना के वज़ीर गंगुला कमलाकर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सर्दी, बुखार व दीगर नशानियों पर डॉक्टर से रुजू हुए और टेस्ट करवाने पर वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिस पर वो होम क्वारंटाइन हो गए और उन्हें उनके साथ रहने वाले अफराद को मशवरा दिया कि वो फौरी अपना चेकअप करवाएं। वाज़ेह रहे कि वो कुछ दिनों से हुज़ूराबाद हल्का असम्बली के ज़िमनी इंतखाब की तशरीह मुहिम में सरगर्म थे। इससे कबल भी वो कोरोना से मुतासिर हो चुके थे। हुज़ूराबाद हल्का असम्बली का ज़िमनी इंतखाब इस माह की 30 अक्टूबर को मुकर्रर है। फाइनेंस मिनिस्टर T हरीश राव ने हुज़ूराबाद हल्का असम्बली के इंतखाबी जलसे से खिताब किया और कहा कि धांधली और तरक्की के दरमियान इंतखाब हो रहा है, अवाम को सोचने की ज़रूरत है। उन्होंने BJP से सवाल किया कि किसानों को कुचलने वालों को अवाम क्यों वोट देंगे। उन्होंने कहा कि आज मुकाबला 2 गुंटा अराजी रखने वाले या 200 एकड़ अराजी रखने वाले आसामी के साथ है कि अवाम किसको जिताएंगे। अवाम को इस सिलसिले में सोचने की ज़रूरत है। हरीश राव ने BJP उम्मीदवार ईटाला राजेंद्र पर सख्त तनकीद की और उन पर मफाद परस्ती का इल्ज़ाम आयद किया। कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में मुसलसिल इजाफा किया जा रहा है। उन्हें चाहिए कि वो कीमतों पर कमी के लिए मरकज़ पर दबाव डाले, इसके बजाय मफादात के हुसूल में लगे हुए हैं। इन्हें अवाम की परवाह नहीं। हरीश राव ने ईटाला राजेंद्र की जानिब से रियासती हुकूमत पर आयद 200 करोड़ से ज़ायद के खर्चात की नफ़ी की और इसे बेबुनियाद करार दिया। इस मौके पर अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना की एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंद्रा रेड्डी ने इस माह की 25 तारीख से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर इम्तिहान के स्टडी मटेरियल की रस्मी इजराई अंजाम दी। इस मौके पर सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सैयद उमर जलील के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बादशाह रियासती वज़ीर तालीम ने कहा कि मुख्तलिफ मज़ामीन पर मुहित मौसर स्टडी मटेरियल बोर्ड की जानिब से तैयार किया गया है ताकि स्टूडेंट्स को हुसूल तालीम में आसानी हो। इसके अलावा माबाकी स्टडी मटेरियल को भी जल्द ही जारी किया जाएगा। व्यूवर्स, BBN वायरल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन का अख्तिताम हुआ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। व्यूवर्स, आलमी, कौमी और रियासत की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए BBN वायरल न्यूज़ चैनल। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि BBN वायरल न्यूज़ चैनल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन पर आप कमेंट ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।